तो इस इंद्रधनुष को देखकर हमें क्या सीखना चाहिए बोले तो हमें यह सीखना चाहिए कि इंद्रधनुष को देखकर हम यह सीखना चाहिए कि परमेश्वर ने सच में इंद्रधनुष को बनाने से पहले इस पृथ्वी पर बहुत ही भयंकर जल प्रलय लाया था। ओके, इंद्रधनुष को बनाने से पहले पृथ्वी पर बहुत ही भयंकर जल प्रलय लाया था। क्यों लाया था? क्योंकि मनुष्य जो है ना पाप कर रहा है, सिर्फ खाने पीने में, संसार में जीने में, बुराई करने, पाप करने में अपना जीवन क्या कर रहा है, बिता रहा है। तो परमेश्वर ने उस टाइम पे जो है ना नाश कर दिया इस जल प्रलय में से मनुष्यों को, इस पृथ्वी पर अनेक लोग को नाश किया। और परमेश्वर ने जो है अभी एक मौका दे रहा है कि इस इंद्रधनुष को देखकर हम लोग भी क्या करना चाहिए, उस तरह की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। मतलब यहां पर आपको समझना यह है कि परमेश्वर जब इंद्रधनुष को देखेगा तो परमेश्वर क्या सोचेगा कि मुझे जल प्रलय नहीं लाना है। ओके, लेकिन जब हम इंद्रधनुष को देखेंगे तब हमें क्या सोचना है, हमें यह सोचना है कि सच में परमेश्वर ने इंद्रधनुष को इसलिए रखा है कि परमेश्वर ने जल प्रलय में सबको नाश किया था, तो परमेश्वर दोबारा नहीं करना चाहता है। ओके, परमेश्वर दोबारा नहीं करना चाहता है। तो फिर मैं क्या करना चाहिए, मैं सुधर जाना चाहिए। क्योंकि नूह के समय के लोग सुधरे नहीं, नूह ने प्रचार किया, सुने नहीं, जहाज में आओ बोला, सुना नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर चलो, सुना नहीं, तो परमेश्वर क्या कर सबको नाश कर दिया। अब इस इंद्रधनुष को देखने के बाद भी अगर हम लोग परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के कामों को नहीं करेंगे, समझो, तो परमेश्वर हमें यह भी बताता है कि एक आग का झील हमारे लिए है। ओके, तो इंद्रधनुष को देखकर आप लोग जो है क्या करना चाहिए, आप लोग ये सोचना चाहिए कि सच में इंद्रधनुष को देखकर मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, मैं अपने आप को सुधारना चाहिए। क्योंकि जल प्रलय के समय में लोगों ने अपने आप को सुधारा नहीं। उस टाइम पे भी कई सारे लोग पृथ्वी पर थे, लेकिन नूह अकेला बच गया और नूह का परिवार बच गया, बाकी सारे लोग नाश हो गए। मतलब जो लोग नाव में आए वही लोग बच गए, जो लोगों ने नूह की बात सुना वही लोग बच गए। इसी तरह हमको भी बचना है, समझो, तो हमें नाव की जगह पे यानी कि कलीसिया में आना है। कलीसिया में आना यानी कि ऑनलाइन बाइबल स्टडी में आना है। ओके, कलीसिया में रहना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इन सारी बातों को सीखना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें क्या करना है, चलना है। ओके, तो इंद्रधनुष हमें इन सारी बातों को सिखाता है। ओके, तो इंद्रधनुष को देखकर हम लोग जो है अपने जीवन को और भी सुधारना चाहिए। ओके, अभी हम लोग सुधरे हैं, अभी हम लोग थोड़ा सुधरे हैं, अभी हमें क्या करना है, और भी सुधरना। जब जब इंद्रधनुष को देखेंगे, समझो, तब हमें जल प्रलय याद आना चाहिए या तो आग का झील याद आना चाहिए, ये हमारे लिए। ओके, लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर जो है जब मनुष्य का पाप देखेगा, नाश करने के लिए सोचेगा, लेकिन इंद्रधनुष को देखकर रुक जाएगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इंद्रधनुष को देखकर हमें अपने जीवन को सुधारना चाहिए। ओके, तो यही था इंद्रधनुष का सीक्रेट रहस्य जो हमें परमेश्वर ने हमें बताया है। और भी कई सारे रहस्य की बातें बाइबल में है, उन सारी बातों को हम लोग आने वाले दिनों में सीखेंगे। और अपने वचन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।